था, मैं उस पर बाद में आऊंगी। अब वापस मैं शान साहब के पास चली जाती हूँ, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। शान साहब, सवाल मेरा वही है कि इस मंत्रिमंडल को देखकर पहली लाइन कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? पारुल जी, सर्वप्रथम तो मैं योगी जी को, उनके मंत्री परिषद को और भाजपा को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये खूबी है और मैं हमारे आशा लोकतंत्र करता की, हूं। मैं इसको हाँ, दिल ये से हमारे सलाम करती लोकतंत्र है। खूबी है हमारे लोकतंत्र लोक के अब्दुल साहब कि एक तरफ हम देख रहे हैं अखिलेश जी का ट्वीट आता है तंज कसते, और दूसरी तरफ शान साहब यहाँ बैठकर शुभकामनाएं दे रहे, बधाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कहिए जी, सर, अब पूरी ये कर लीजिए बधाई अपनी के बात। साथ साथ मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, जनता को और भाजपा को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि जनता ने आपको सत्ता में बैठाया और हमें विपक्ष में बैठाया है। आपने जो जो वचन दिए, जो जो वादे घोषणा पत्र में किए हैं, वो हम आपसे पूरा करवाएंगे। सड़क से लेकर सदन तक बिल्कुल संघर्ष ही हमारे लिए एक मात्र मार्ग है। उसके बाद पारुल जी, मैं दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। बिल्कुल। मोदी जी का एक भाषण मैंने सुना था, उन्होंने एक नारा दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो आज की जो सरकार बनी, जो मंत्री परिषद का जो गठन हुआ, उसमें ये दिखाई नहीं पड़ रहा, इनकी करनी और कथनी में अंतर दिखाई पड़ता है। जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि 15% के हिसाब से अधिकतम 60 मंत्री बन सकते थे, 53 मंत्री हो गए हैं योगी जी समेत। तो 7 लॉलीपॉप इन्होंने बचा के रखा है, बीच बीच में कोई बच्चा नाराज हो जाएगा तो उसको देने के लिए नहीं, इन्होंने योगी 7 जी को लॉलीपॉप बचा मिलाकर लिया। 52 है सर, योगी जी को हेलो, मिलाकर 52 है। 52 है, चलो 8 लॉलीपॉप इन्होंने बचा कर रखा हुआ है, बीच में कोई नाराज वराज हो जाएगा तो उसको दे देंगे ये। और उत्तर प्रदेश की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। बेरोजगारी का मामला हो, चाहे भुखमरी का हो, नहीं तो गरीबी आप का क्या हो, चाह रहे हैं, अकेले स्वास्थ्य और मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश का काम देखते रहे? पारुल जी, मिनिमम मेरी तो बात एक पूरी भी हो हो जाए जाए वही दीजिए। बहुत काफी है। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद पारुल जी आपके सारे प्रश्न मैं ले लूंगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि मोदी जी ने ये नारा दिया था, ये हमारा नारा या मेरा व्यक्तिगत नारा नहीं है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा ये मोदी जी ने दिया था। तो उससे दिखाई पड़ता है कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। कम से कम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो संविधान की जो मर्यादा है, और अधिक से अधिक 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इन्होंने 52 बना दिए हैं, और 8 रेवड़िया या लॉलीपॉप इनके पास बचे हुए हैं। बीच में कोई नाराज हो जाएगा तो उसको देंगे। जैसा हमने देखा कि 10 तारीख को जो परिणाम आया, उसके बाद 15 दिन इन्होंने तो माथा पच्ची की, उसके बाद आज ये इन्होंने शपथ ली। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर जो इनकी कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चल रही थी, जो अंदर अंदर खींचतान चल रहा था, नहीं, एक ऐसे तरफ तो शब्दों का ये भी प्रयोग ना करें आप, मैं आप थोड़ा सा गुजारिश करूंगी। लेकिन चलिए, शांति साहब, ये 8 उसके उनके लिए भी उसके तो ये छोड़े जा सकते हैं जो आपके घटक दल हैं, या जो सपा के घटक दल हैं, जो आपको कहीं सपोर्ट कर रहे हो या सपा को कहीं सपोर्ट कर रहे हो, वो कहीं से छिटक कर आ जाए और कहे भाई हम तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार में होते तो हम अपनी क्षेत्रीय पार्टी चला लेते। कहीं ना कहीं उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये 8 उनके लिए भी तो हो उन्हीं के, सकते हैं। हाँ, वो रेवड़िया उन्हीं के लिए है। मैंने कहा ना आपको कि रेवड़िया बचा कर रखी गई है। कोई बात नहीं, जनता ने इनको जनादेश दिया, इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया, मैंने बधाई भी दे दी। पर मेरी बात ये है कि हम आशा ये करते हैं कि इस नई सरकार में नया हाथरस नहीं देखने को मिलेगा, नया लखीमपुर खीरी नहीं देखने को मिलेगा, नया उन्नाव और नया उम्भा नहीं देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश जंगल राज से बाहर निकलेगा, भ्रष्टाचार से बाहर निकलेगा और प्रगति की राह पर चलेगा। परंतु ऐसा ठीक है। होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। योगी सरकार के चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं, अमेठी में 4 हत्याएं, इलाहाबाद में 6 हत्याएं हो चुकी हैं, और आज हमने देखा किस प्रकार से आज बस्ती के हरैया में, मिनिमम गवर्नमेंट सुल्तानपुर के, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। हालांकि अकेला यूपी के लिए नहीं है वो नारा।